हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सब अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उसको बता हमारे चैनल आपकी जो बीएड पोस्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी है डेली बेसिस पे रेगुलर कर पाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन का इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे साथियों, ठीक है। क्लियर सबको यहाँ तक। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके के। क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक। क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। दक्षिण दिशा से चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है और दाईं ओर मुड़कर पुनः जो है 9 किलोमीटर चलती है, और फिर से जो है दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, ठीक है। चलिए, ये आपका उत्तर दिशा, ये आपका दक्षिण दिशा, ये आपका पूर्व दिशा है, और ये आपका पश्चिम दिशा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन है दिशा का। दक्षिण दिशा से चलने वाली एक कार जो है 8 किलोमीटर दूर जाती है और दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर जाती है, ठीक है। दक्षिण दिशा से चलने वाली, ये दक्षिण दिशा में चलने वाली बोला है। दक्षिण दिशा से चलने वाली एक कार। चलिए चलिए देख लेते हैं जैसा दिया गया है। तो ये हो गया आपका 8 किलोमीटर। यहाँ से किधर बोला है, दाएं मुड़ती है ना। दाएं मुड़ती है कि बाएं? दाएं मुड़ती है और पुनः जो है 9 किलोमीटर चलती है, ठीक है। यहाँ से बोला है दाएं मुड़ती, तो दाएं जो है इसका इधर हो जाएगा, और इधर बोला है 9 किलोमीटर चलती है। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि फिर से दाएं मुड़कर रुक जाती है, अब वह किस दिशा की ओर अपमुख है, ठीक है। इधर मुड़ के रुक जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब वह किस दिशा की ओर अपमुख है, तो उत्तर दिशा की ओर अपमुख है, ठीक है। अगर बोला है दक्षिण दिशा से चलती है इधर, फिर इधर से दाएं मुड़े मुड़ते, दाएं इधर मुड़ते, तो एक प्रकार से इधर दक्षिण हो सकता है। लेकिन कंफ्यूज नहीं हो रहा है आप सभी को। ये वाला जो दिया गया है पहला वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आंसर शीट में आपका आंसर ये दिया गया, तो इसका ए हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण, उत्तर, उत्तर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन में थोड़ा सा ये हो जाएगा। दक्षिण दिशा में चलने वाली एक कार जो है 8 किलोमीटर दूर जाती है और दाईं ओर मुड़कर पुनः जो है 9 किलोमीटर चलती है, और फिर दाईं ओर मुड़कर क्या है, रुक जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है उत्तर दिशा में जो है उसका मुंह जो है अभी अभिमुख होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या देगा, निर्देश है प्रश्न संख्या 2 और 6 के लिए, नीचे 2 से 6 के लिए, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, संख्या, शब्द, आकृति को चुनिए, ठीक है। चिकित्सालय का आपका चिकित्सा दिएगा, तो मंदिर का क्या हो जाएगा बताइए। चिकित्सालय में चिकित्सा होता है, ठीक है। चिकित्सालय में चिकित्सा होता है, ठीक है। चिकित्सालय में चिकित्सक जो है मरीजों की देखता है, मरीजों को देखता है। उसी प्रकार मंदिर में क्या होता है, तो पंडित जो है पूजा अर्चना करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। चिकित्सालय में चिकित्सक क्या होता है, मरीजों को देखता है। उसी प्रकार मंदिर में पंडित जो है पूजा अर्चना करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया सी वाला सही उत्तर होगा। 3 का 18 दिएगा, 13 का क्या हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए। 3 का 18 के साथ संबंध दिया गया है, क्या संबंध है, तो 3 छके 18 होता है, ठीक है। तो 13 छके क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। 3 में 6 का गुणा करेंगे 18 मिलेगा। उसी के बाद 13 में 6 का गुणा करेंगे तो 78 मिल जाएगा। 13 छके 78 हो जाएगा, ठीक। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या देगा। बी डी एफ एच का संबंध आपका आई के एम ओ के साथ दिया, तो क्यू एस यू डब्ल्यू का संबंध किसके साथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए। बी से आई हुआ, बी 2 पे आई 9 पे, यानी कि 7 प्लस हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी का के हुआ है। तो डी 4 पे आता है, के 11 पे, 7 4 11, ठीक है। यहाँ पे 7 प्लस हो गया।
यफ का यम हुआ है, यफ कितने पे आते हैं? 6 पे। और यहाँ कितने आते हैं? 13 पे आते हैं, यानी कि यहाँ पे 7 6 13 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है 7 प्लस वापस हो गया, ठीक है। और यच का वो हो रहा है, तो यच कितने पे आता है? 8 पे, ठीक है। तो 8 7 15 हो गया, ठीक है। वो 15 पे आता है, तो 8 7 15 मतलब सब में 7 प्लस हुआ है, ठीक है। क्यू एस यू डब्ल्यू। क्यू, एक मिनट, क्यू हमारा 17 पे आता है, तो 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 पे क्या मिल जाएगा? एक्स मिल जाएगा, ठीक है। 24 में क्या मिल जाएगा? एक्स मिल जाएगा। एक्स से हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी वाला स्टार्ट है खाली, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, एस का जेड हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सब में 7 प्लस हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका प्रश्न आकृति दी गई, उत्तर आकृति हमें बताना है, ठीक है। चलिए, पहली आकृति का संबंध देखिए, ऐसा दिया। पहली आकृति में देखिए क्या है? त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोनों पे क्या है? छोटे छोटे गोले बने हुए हैं। लेकिन अगली आकृति में क्या हुआ है कि वही त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंदर जो बाहर गोले थे वो तीनों अंदर गोले आ गए हैं, ठीक है। और जो तीनों कोनों से एक एक रेखा आई है, और उस जो गोले को है टच की है, ठीक है। उसी प्रकार जो चतुर्भुज दिया गया, तो चतुर्भुज में क्या कहेंगे? और देखिए, गोले भी कैसे हैं? त्रिभुज की आकार में, ठीक है। जैसे त्रिभुज का एक कोना, मतलब एक कोण जो है उसके सामने, दूसरे कोण के सामने, तीसरा कोण के सामने है, ठीक है। उसी प्रकार जो है चतुर्भुज का ऑप्शन नंबर सी वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। चतुर्भुज दिया गया है, चतुर्भुज के चारों कोनों पे गोले हैं, तो चारों गोले जो है अंदर आ जाएंगे। और जो चारों गोले हैं किस स्थिति में रहेंगे? जो कोण दिया गया है उसके सामने रहेंगे, ठीक है। तो कोण के सामने दिया गया है, और वहां से एक एक रेखा आएगी, उस जो गोले को स्पर्श करेगी, तो वाला डायग्राम बनेगा आपका सी वाला, ठीक है। चलिए, चतुर्भुज का पंचभुज दिया गया, पंचभुज का क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का पंचभुज दिया गया, तो पंचभुज का क्या होगा? षष्ठभुज हो जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज में 4 भुजा, पंचभुज में 5 भुजा है। तो पंचभुज दिया गया, तो अगली भुजा क्या हो जाएगी? अगले वाले में 6 भुजाएं आएंगी, यहाँ पे षष्ठभुज हो गया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया, ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, क्या देगा? माइनस का अर्थ आपका भाग है, ठीक है। धन का अर्थ आपका गुणा है। भाग का अर्थ आपका जोड़ है। और गुणे का अर्थ आपका क्या दिया गया है? घटाव है, ठीक है। इस समीकरण हमें सॉल्व करना है। भाग का अर्थ धन है, माइनस का अर्थ आपका भाग है, धन का अर्थ आपका गुणा है, और गुणे का अर्थ आपका माइनस है, ठीक है। तो 6 गुणे 5 - 3, 11 प्लस 3 × 5 = 15 -3, तो कितना होगा? 23 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर। ये सभी को पता है ना, पहले बोर्ड मार्क्स करो। पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे, ठीक है। बोर्ड मार्क्स के रूल में ये होता है। पहले डिवीजन, फिर इंटू, फिर आपका प्लस, उसके बाद सब्सट्रैक्ट। चलिए, वह आलेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, ठीक है। बैल है, जानवर है, मांसाहारी है, ठीक है। बैल, जानवर, मांसाहारी। तो सही डायग्राम आपका डी वाला बनेगा, ठीक है। देखिए, जानवर के अंदर आपका बैल आ जाएगा, ठीक है। जानवर के अंदर आपका बैल आ जाएगा, और अंदर वाला है आपका बैल। और जानवर क्या है? बैल तो आपका शाकाहारी है, ठीक है। बैल क्या है आपका? शाकाहारी जानवर है। लेकिन जानवर क्या होते हैं? कुछ जानवर आपके मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। तो जानवर का संबंध आपका मांसाहारी के साथ हो जाएगा, और बैल जो है जानवर के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आपका सही बनेगा। क्लियर? चलिए,
नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद जो है उन कथनों पर आधारित जो है कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि उनमें जो है समान ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष जो है दिए गए कथनों के आधार पर जो है युक्ति संगत है। ठीक है। कथन दिया गया सभी वस्तुएं क्या है, मेज है। ठीक है। सभी वस्तुएं मेज दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं। सभी वस्तुएं क्या है, नहीं बनेगा डायग्राम। सभी वस्तुएं आपके मेज है। ठीक है। मेज। ठीक है। कोई मेज आपका लाल नहीं है। ठीक है। कोई मेज आपका लाल नहीं है। चलिए, लाल आपका अलग बन जाएगा। तो कुछ बस्ते लाल हैं, नहीं। सभी बस्ते लाल हैं, कुछ भी नहीं है, सभी भी नहीं है। ठीक है। यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके यहाँ पे नहीं अनुसरण करता है, न तो वन न तो दो। कोई भी अनुसरण आपका सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ले। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो, दोनों ही आपके सही नहीं है, क्योंकि लाल का बस्ते के साथ और मेष के साथ कुछ संबंध दिया ही नहीं गया है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्या देगा, नीचे प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है। ठीक है, जिसमें एक पद लुप्त है, चार दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 6 है, 17 है, 40 है, 72 है। 6 से 17 में कितने का गैप आ रहा है, क्या आ जाएगा? 40 में 22 का, 72 में 30 का। ठीक है। इनके बीच में 11 11 का गैप आ रहा है। ठीक है। 72 में 44 को जोड़ देंगे। ठीक है। कितना आ जाएगा? तो 6 अच्छा 11 116 आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 6 से 17 में आपका 11 का गैप है, 11 से 39 में 17 से 11 में आपका 22 का गैप है, 39 से 72 में 33 का गैप है। तो यहाँ पे आपको देखिएगा तो 11 से 22 में 11, 22 से 33 में 11, तो अगली संख्या क्या होगी, जो कि 10 की संख्या मतलब 11 की संख्या का गैप होगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 33 में 10 11 का गैप आएगा, 44 होगा। 44 को हम क्या करें 72 में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 116। ठीक है। चलिए, क्या देगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 11 से 14 के लिए। नीचे दिए गए प्रश्न में उसे नीचे दिए गए प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। ठीक है। किलोमीटर है, किलोग्राम है, फॉरलॉन्ग है और गज है। ठीक है। यहाँ पे किलोग्राम ऑप्शन नंबर जो भी दिया गया आपका भिन्न है। किलोग्राम को छोड़कर अन्य सभी क्या है, लंबाई यानी कि दूरी का मात्रक है। किलोग्राम जो है द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, वजन का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। किलोमीटर, फॉरलॉन्ग और गज, इससे क्या है दूरी मापा जाता है, लेकिन किलोग्राम से क्या है वजन मापा जाता है, द्रव्यमान मापा जाता है। ठीक है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का कौन सा एक भिन्न हो जाएगा इन तीनों में से। ठीक है। ए से सी हो रहा है। ठीक है। तो +2 हो रहा है, सी से ई हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है। और ई एफ जी 2 प्लस हो रहा है। ठीक है। आर एस टी 2 प्लस हो रहा है। टी यू भी 2 प्लस हो रहा है। बी के बाद यू टी यू भी डब्ल्यू एक्स हो रहा है। ठीक है। 2 प्लस हो रहा है। जे के एल एम एन ओ पी 2 2 प्लस हो रहा है। ठीक है। बी से डी 2 प्लस है। डी से एफ 2 प्लस है। एफ जी आ गया, यहाँ पे +1 हो गया, यानी कि डी वाला आपका भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन, 143, 171, 117 और 195 में से एक अलग क्या है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है। यहाँ पे देखिए, 1 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 1 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है। इसको जोड़िए, 1 + 7 + 1,
सात एक आठ एक नौ हो गया, ठीक है। सात एक आठ एक नौ, यहाँ पे पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो नौ एक दस, दस पाँच 15 होगा। ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन ये क्या है, सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला जो देगा आपका अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगली आकृति मतलब इसमें से हमें भिन्न आकृति की पहचान करनी है, ठीक है। अगर ए आकृति ये दिया गया है, बी आकृति ये दिया गया, ठीक है, ठीक है। सी आकृति हमारी अलग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। देखने से आपको कभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना, सब में क्या है, स्क्वायर वाले बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर जो है आपका तिरछा बन रहा है, तो ये वाला आपका जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका भिन्न हो जाएगा सभी से। तिरछी रेखाएं खींची गई है सी वाले में, अन्य समय में जो है रेखाएं सीधी खींची गई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 15 नंबर। निम्नलिखित को एक क्रमबद्ध अवस्था में क्या है, अनुक्रमित करें। फल है, ठीक है, तना है, फूल है, जड़ें हैं, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, ठीक है। तो पहले तो जड़ आएगा, ठीक है। कुछ भी होना होगा तो क्या होगा, सबसे पहले जड़ आएगी, जड़ से तना निकलेगी, ठीक है। जड़ से तना निकलेगी, तने में क्या आएंगी, शाखाएं क्या आएंगी, तने में शाखाएं आएंगी, ठीक है। तने में आपकी शाखाएं आएंगी, शाखाएं में क्या लगेंगी, पत्तियां लगेंगी, ठीक है। यहाँ पे पत्तियां आ जाएगा, पत्तियों में क्या लगेंगे, फूल आएंगे, ठीक है। फूल आएंगे और फूल से हमें क्या मिलेगा, फल मिलेगा, ठीक है। तो दो तीन छः चार पाँच एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट हो जाएगा, ठीक है। सार्थक क्रम आपका ये वाला। जड़, जड़ से तना, तना से शाखाएं, शाखाएं से आ, पत्ती, पत्ती से फल, फल से फूल, सॉरी, फूल से फल। तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। उम्मीद करता हूँ अपना रिवीजन आप सभी लोग करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।